शहर की रफ्तार उन दो जिस्मों से मेल नहीं खाती थी जो गांव की धीमी लय से आए थे। आर्यन और मयूर, दो दोस्त जिनकी आंखों में बड़े सपनों से ज्यादा बड़ी जरूरतें थीं। दोनों बेरोजगार, दोनों ने छोटा सा शहर छोड़ा था, इस उम्मीद में कि बम्बई की रोशनी उनके हिस्से में भी थोड़ी जिंदगी बख्शेगी। गांव की मिट्टी से आए थे, सो मेहनत का जज्बा कूट कूट कर भरा था, पर उनकी सारी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी के दरवाजे पर आकर दम तोड़ देती थी। यही कमजोरी उन्हें एक नई, चमक दमक वाली कंपनी के जाल में ले आई। जॉब की ज़रूरत ने आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी थी कि वादों के खोखलेपन को देख न सके। भरोसे के नाम पर एक व्हाट्सएप फोटो पर अंगूठा लगा दिया और नौकरी के उन कागज़ों पर दस्तखत कर दिए जो पूरी तरह अंग्रेजी में थे। पढ़ तो नहीं पाए, पर दिल में एक ठंडक सी उतरी, चलो अब काम है। पेट भरने का चक्कर हल्का होगा और सिर पर किराए की एक छत नसीब होगी। कंपनी ने उन्हें वादे के मुताबिक एक छोटा सा अपार्टमेंट दिया, उसी बस्ती में जहां रातें अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा खामोश होती थीं। काम शुरू हुआ। सोमवार से रविवार, सुबह से देर शाम। दफ्तर में लड़के लड़कियां साथ काम करते, कीबोर्ड पर उंगलियां खटखटाते। भाषा का कद छोटा होने से वे सबसे अलग थलग रहते, पर कम से कम 3 वक्त का खाना मिल रहा था। यही बहुत था। एक शाम, जब शहर पर काम का बोझ उतरने के बाद हल्की ठंडी धुंध छाने लगी थी, मयूर और आर्यन ने बाहर खाना खाया। घूमते घूमते वे पास के बाजार की भीड़ में जा पहुंचे, और वहीं उस भीड़ में दो नजरें मयूर से टकराईं और वक्त वहीं ठहर गया। वह निया थी। उसे देखकर मयूर का दिल किसी अचंभे से भर गया। वो खूबसूरत थी, पर उसकी खूबसूरती किसी बनावट की मोहताज नहीं थी। सादगी में भी एक अजीब सी चमक थी, और आंखों में एक गहरा निश्चय और दुनिया को परख लेने वाली एक तीखी समझ थी। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो भीड़ में खो जाए, वो ऐसी थी जो भीड़ को थाम ले। मयूर और आर्यन दोनों अनायास ही ठहर गए। मयूर के हलक से शब्द नहीं फूटे, वो बस देखता रह गया। अगले दिन दफ्तर में मयूर बेचैन रहा। लंच के वक्त उसने निया को कैंटीन में देखा। वो अकेली बैठी थी। आर्यन ने उसे कोहनी मारी, जा बात कर। मयूर का दिल जोरों से धड़क रहा था। कांपते कदमों से वो उसकी टेबल तक गया। हिम्मत जुटाकर बस इतना पूछ पाया, तुम्हारा नाम? निया ने नजरें उठाईं। उसकी आंखों में वही परख थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, नाम जानकर क्या करोगे, और अपनी ट्रे उठाकर चल दी। उसका वो हंसता हुआ जाना, वो ठंडी सी मुस्कुराहट मयूर के भीतर एक नई मीठी सी बेचैनी छोड़ गया। आर्यन, जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, बोला, अरे पगले, लड़की भाव खा रही है। कोई बात नहीं, एक दिन तेरी ही हो जाएगी। इश्क, इनकार और एक राज। प्यार जब होना शुरू हुआ तो वो एक तरफा नहीं था, पर जाहिर भी नहीं था। मयूर को पता चला कि निया उसी कंपनी में काम करती है, पर वो उनसे सीनियर थी। वो अंग्रेजी जानती थी, सिस्टम को समझती थी। मयूर की जिंदगी का एक मकसद बन गया। वो रोज उसे देखने के बहाने ढूंढता। कभी कैंटीन में उसके पीछे लाइन में लग जाता, कभी दफ्तर के बाहर फूल लेकर खड़ा रहता। वो उससे बात करने की कोशिश करता, अपने गांव की, अपनी माँ की, अपने सपनों की बातें करता। निया सुनती। वो नर्म थी, पर हमेशा एक दूरी बनाए रखती। वो मयूर की सादगी से प्रभावित थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर जाती। मयूर को लगता था कि वो शायद उसके कम पढ़े लिखे होने या उसकी हैसियत की वजह से उसे नज़रअंदाज कर रही है। आर्यन उसे रोज़ समझाता, हिम्मत मत हार। वक्त बीतता गया, मयूर की दीवानगी बढ़ती गई। एक दिन उसने अपनी सारी हिम्मत और महीने की बची खुची तनख्वाह जज़्ब की और एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर गया। दफ्तर के बाद उसने निया को रोका, निया, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं कर सकता। मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, पर जब से तुम्हें देखा है, ये शहर, ये काम, सब बेमानी सा लगता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत। मियाँ के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी, उसकी आंखें भीग आई थीं। उसने एक कदम पीछे लिया और गुलदस्ते को हाथ नहीं लगाया। मयूर, उसकी आवाज़ कांप रही थी, तुम नहीं समझते, तुम बहुत अच्छे हो, शायद इतने अच्छे कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। प्लीज़ मुझसे दूर रहो। ये सब मुमकिन नहीं है। पर क्यों? मयूर की आवाज़ टूट गई। बस मुमकिन नहीं है, उसने साफ मना कर दिया और तेज़ी से वहाँ से चली गई। मयूर का दिल टूट गया। वो रात वो और आर्यन दोनों खामोश बैठे रहे। काम में मन नहीं लगता, खाने की रोटी भी गले में फंसने लगी। उसे लगा कि उसकी गरीबी और अज्ञानता ने उसका प्यार भी छीन लिया। तभी आर्यन के हाथ एक खजाना लगा। जयपुर की एक कंपनी से ऑफर आया, 30,000 का वेतन और सिर्फ 8 घंटे का काम।
मयूर के लिए ये टूटे दिल से भागने का मौका था। दोनों ने तय किया कि वे इस नर्क से निकल जाएंगे। बिना कंपनी को बताए एक सुबह वे अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर जयपुर के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा जैसे किसी अंधेरे दरवाजे के पीछे आखिरकार नई रोशनी मिल गई। पर पराए शहर की रातें बहुत लंबी होती हैं। जयपुर आकर आर्यन तो काम में लग गया, पर मयूर की आंखों में निया का साया और ज़्यादा घना हो गया। उसे रह रह कर निया का वो उदास चेहरा याद आता, उसका वो इनकार याद आता। उसे लगता काश एक बार पूछ पाता कि वजह क्या थी। इसी बीच पुराने ऑफिस के एजेंटों के कॉल आने लगे। पहले तो वे बस वापस आने को कहते रहे, पर जब दोनों ने मना कर दिया तो असली धमकी सामने आई। तुम बिना बताए कंपनी नहीं छोड़ सकते। एजेंट चिल्लाया। तुमने अंग्रेजी समझकर एग्रीमेंट साइन किया है, 12 साल का अनुबंध। 12 साल। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजे गए उस दस्तावेज को फिर से देखा। बेघर हस्ताक्षर वाला अंग्रेजी का कागज। एजेंट ने धमकी दी, अगर तुमने दूसरी कंपनी में काम किया तो जेल करवा दूंगा। डर के मारे दोनों का बुरा हाल था। वे डरे सहमे पुलिस के पास पहुंचे, पर वहां जाकर पता चला कि कंपनी के मालिकों का प्रभाव प्रशासन तक था। पुलिस ने उनकी मदद करने की बजाय उन्हें ही धमकी दी, चुपचाप वापस जाओ वरना परिणाम भुगतना होगा। राज का पर्दाफाश। वे जयपुर से वापस तो आ गए, पर अब उनके अंदर दो भाव थे, डर और बदला। वे छिपकर रहने लगे। आर्यन ने किसी तरह अपने पुराने दफ्तर के एक दोस्त से संपर्क किया। उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। तुम लोगों के जाने के बाद, दोस्त ने बताया, निया बहुत उदास रहने लगी है। वो हर दिन तुम लोगों के बारे में पूछती थी। उसे लगता है तुम किसी मुसीबत में हो। ये सुनकर मयूर हैरान रह गया। एक शाम आर्यन और मयूर छिपते छिपाते उसी बाजार में पहुंचे जहां उन्होंने निया को पहली बार देखा था, और वो वहीं थी, उदास खोई हुई। मयूर ने उसे आवाज दी, निया। निया ने पलट कर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरत, फिर राहत और फिर ढेरों आंसू आ गए। वह भाग कर उसके पास आई। कहाँ थे तुम दोनों? मैं तुम्हें ढूंढती रही। तुम अचानक गायब हो गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। हमें लगा। मयूर कुछ कह पाता, उससे पहले ही निया ने उसके हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो मयूर, मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तीनों पास की एक चाय की दुकान पर अंधेरे में जाकर बैठ गए। निया ने जो बताया वो एक दर्द भरा सच था। यह कंपनी एक जाल है। यह गरीब, अनपढ़ और मजबूर लोगों के अंग्रेजी ज्ञान की कमी का फ़ायदा उठाकर अनुबंध कराती है। वे 12 साल जैसे भारी नियम थोप देते हैं और धमकी देकर लोगों को खामोश रखते हैं। तो तुमने मुझे मना क्यों किया? मयूर ने आखिरकार पूछ ही लिया। निया की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी मयूर। मैं देखती थी तुम्हारी सादगी, तुम्हारी ईमानदारी। मैं तुम्हें इस जाल में फंसते हुए नहीं देख सकती थी। मुझे लगा अगर मैं तुमसे दूर रहूंगी तो तुम इस जगह से नफरत करने लगोगे और यहाँ से चले जाओगे। मुझे नहीं पता था कि तुम पहले से ही फंस चुके हो। मैं खुद फंसी हुई हूँ। मेरे परिवार ने भी इनसे कर्ज लिया था, जिसके बदले मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मयूर और निया दोनों की आंखों में आंसू थे। मयूर ने पहली बार उसका हाथ थामा। गले मिलते ही जैसे सब कुछ टूट फूट सा गया। वो इनकार प्यार का इजहार था, वो दूरी नज़दीकी की चाहत थी। तीनों मिलकर बैठे, आर्यन, मयूर और निया। पहला ख्याल बदला और आग जैसे खतरनाक शब्दों के साथ आया। पर तीनों जानते थे कि हिंसा या जान माल का नुकसान कोई रास्ता नहीं है। निया ने कहा, इन्हें तोड़ना है तो इनके सिस्टम को तोड़ना होगा। वे चुपके चुपके कंपनी के अंदर की जानकारी इकट्ठा करने लगे। निया अंदर थी। वो जानती थी कैमरे कहाँ हैं, सेंसर कहाँ हैं और सबसे ज़रूरी सर्वर रूम कहाँ है। योजना कड़वी थी पर ज़रूरी थी। कंपनी के भीतर जो कागजात और डिजिटल कॉपीज़ थे उन सबका सबूत इकट्ठा करना। निया ने अपनी जान खतरे में डालकर सर्वर से डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपियां निकाली। आर्यन ने बाहर रहकर मीडिया, मजदूर सेवाओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी मददगारों से संपर्क साधा। मयूर निया की हिफाजत के लिए साए की तरह उसके साथ लगा रहता। इन खतरनाक रातों में, डर के साए में, उनका प्यार और गहरा होता गया। वे जानते थे कि अगर पकड़े गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कई पुराने कर्मचारियों से बात की, उनकी डरी हुई यादों को जोड़ा। एक स्थानीय पत्रकार को सबूतों का पहला जत्था सौंपा गया। कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब कंपनी के अंदर वो घटना हुई। उस रात निया ने मयूर को आखिरी डिजिटल बैकअप सौंपा था। वे मिलने ही वाले थे कि दफ्तर में अलार्म बज उठे। प्रशासनिक विभाग में जहां सारे फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट रखे थे, अचानक आग लग गई। ये साफ करना ज़रूरी है, ये आग कैसे लगी, ये एक राज रहा।
शायद ये कंपनी के मालिकों ने खुद सबूत मिटाने के लिए किया, या शायद ये सिस्टम का ही एक शॉर्ट सर्किट था। आग से रजिस्टर, पुराने अनुबंध और डिजिटल बैकअप्स के कुछ फिजिकल मीडिया जलकर खाक हो गए। पुलिस की छानबीन शुरू हुई। कंपनी के मालिक अब दोहरी मुसीबत में थे। एक तरफ आग की जांच, दूसरी तरफ वो सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने की थी, इतने मजदूरों का शोषण कि कुछ लोग अब चुप नहीं रहे। आर्यन, मयूर और निया द्वारा भेजे गए डिजिटल सबूत मीडिया और सोशल नेटवर्क पर हवा की तरह फैल गए। कई अन्य कर्मचारियों ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया। स्थानीय मजदूर संगठन और वकीलों ने मिलकर कंपनी के खिलाफ केस दाखिल किया। प्रशासन ने भी स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि अब मामला केवल 2 जवानों का नहीं बल्कि संगठित धोखाधड़ी का बन चुका था। मालिकों ने बदला लेने की कोशिश की। उन्होंने मयूर और आर्यन पर आगजनी का झूठा मुकदमा दायर करने की कोशिश की, निया को धमकाया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मीडिया और कानूनी प्रक्रिया ने बाजी पलट दी थी। जहां आग ने फिजिकल दस्तावेज खो दिए थे, वहीं निया द्वारा निकाले गए डिजिटल सबूत और गवाहों के बयानों ने सच को अदालत के सामने ला खड़ा किया। अदालत ने त्वरित सुनवाई के आदेश दिए। कंपनी पर भारी जुर्माने लगाए गए, कई फर्जी दस्तावेजों को निष्प्रभावी कर दिया गया और उस तरह के 12 साला अनुबंधों पर राष्ट्रीय स्तर पर बैन लगाने की मांग उठी। एक नई सुबह जीत आई, पर यह बिल्कुल मीठी नहीं थी। आर्यन और मयूर को रातों रात शहर बदलना पड़ा। कई दिनों तक पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ा। निया को भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। कहानी के आखिर में तीनों एक छोटे से ढाबे पर बैठे थे, जहां सुबह की धूप हल्की सी थी। निया ने चाय का कप हाथ में पकड़ा और मयूर की आंखों में देखा। हमें कभी कभी आवाज़ उठानी पड़ती है, पर आवाज़ उठाते हुए भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है। मयूर ने धीरे से उसका हाथ थामा। हमने वो बदला नहीं लिया जिससे किसी की जान को खतरा होता। हमने लोगों को लड़ने का हक दिया। आर्यन ने सिर हिलाया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब वो लोग जो अंग्रेज़ी न जानते थे, उनके साथ धोखा नहीं हो पाएगा। और निया तुम्हारे बिना मैं टूट सा गया रहता। निया मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब वो उदासी नहीं, बल्कि एक सुकून था। रिश्ते भी जीत से नहीं बनते, मयूर समझ से बनते हैं। तुम दोनों ने साहस दिखाया, पर अब आगे की जिंदगी साफ और ईमानदार होनी चाहिए। तीनों की जिंदगी में एक नया दौर आया। आर्यन ने सामाजिक काम में रुचि ली। मयूर ने वापस पढ़ाई शुरू की, इस बार अंग्रेजी सीखने के लिए। और निया ने मजदूरों के अधिकार के लिए काम करना शुरू किया। एग्रीमेंट के वे जले हुए कागज इतिहास बन गए, पर असली आग तो उस अज्ञानता की बुझी हुई लौ थी जिसे उन तीनों ने शिक्षा, न्याय और सच्चाई की रोशनी से हमेशा के लिए जला दिया था। और उस राख के बीच मयूर और निया का प्यार एक नई मजबूत बुनियाद पर खड़ा था।